नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया, ये डायरेक्ट किया कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का और जो सेक्शन 144 हो गया है न्यू बीएनएसएस में, इस सेक्शन के अंदर जो मुस्लिम वुमेन हैं वो भी अब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, चाहे उनका तलाक भी हो गया हो। वो भी तलाक होने के बाद भी सेक्शन 125 में अपनी मेंटेनेंस के लिए पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अब मुस्लिम वुमेन भी डाइवोर्स होने के बाद वो अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने भरण पोषण के लिए भी अपने पति से, अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। इस जजमेंट से पहले जो उनके ऊपर एप्लीकेबल था वो था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस सेक्शन के अंदर उनको जो भी डिवोर्स और तलाक होने के बाद, डिवोर्स होने के बाद जो भी बेनिफिट मिलते थे, मेहर थे, वन टाइम एलिमनी थी, जो भी था इस एक्ट के अंदर उनको मिलता था और उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकती थी। बट अब इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वो डिवोर्स होने के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड से वो अपने एलिमनी के लिए और अपने भरण पोषण के लिए, मंथली मेंटेनेंस के लिए हकदार है, पिटीशन फाइल कर सकती है। और इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए, सर्टेन डायरेक्शंस दी, आइए डिस्कस करते हैं उसको वन बाय वन। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 144 जो न्यू बीएनएसएस में हो गया है, ये सभी मैरिड वुमेन पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम वुमेन। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि जो सेक्शन 125 है, इट्स अप्लाई टू ऑल नॉन मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन। ये सभी नॉन मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन पर भी अप्लाई है। और जो फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि डाइवोर्सी मुस्लिम वुमेन की, डाइवोर्सी मुस्लिम वुमेन के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। और ये इन एडिशन टू जो उनको 1986 एक्ट के अंदर, 1986 एक्ट के अंदर जो उनको रेमेडी है, जो राइट है, इन एडिशन टू ये 125 भी एप्लीकेबल होगा। उनके पास राइट है, चाहे वो 1986 एक्ट जो मैंने अभी बताया कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, उसके अंदर जा सकते हैं, चाहे वो 125 के अंदर भी आ सकते हैं। इनके पास वो दोनों सेक्शन में, दोनों एक्ट में किसी में भी अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि इन केस ऑफ एन इलीगल डिवोर्स, एज पर जो प्रोविजन 2019 में प्रोविजन आया था ट्रिपल तलाक का, कि उसमें भी अगर कोई इलीगल तलाक है तो उस केस में भी सेक्शन 125 एप्लीकेबल होगा। अब मुस्लिम वुमेन जो है सेक्शन 125 में डिवोर्स होने के बाद भी पिटीशन फाइल करके अपने हस्बैंड से जिंदगी भर गुजारा भत्ता ले सकती है, खर्चा ले सकती है, एलिमनी भी ले सकती है। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप पूरी जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से पूरी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।